हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन से पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से वो देख सकते हो, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में जो भी कॉन्सेप्ट करवाया, उसके बाद में आपके कुछ ऐसा सिलेबस रहा था जो कोरोना की वजह से डिलीट हो गया था, तो उसको मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अभी वो आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं। तो इसके बाद का कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि सेक्टर का एरिया फाइंड करना या फिर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना, ये सब आपके एग्जाम में इस बार नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा हूँ और इससे आगे का मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, और वो सर्कल है कहाँ? वो एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिए। मैं मान लेता हूं कि ये अपना एक स्क्वायर हो गया, और इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो इसके अंदर आप एक सर्कल बना लो। अब आपको क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है? 14 है। तो स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि ये सारी की सारी कितनी हो जाएगी? ये सारी साइड्स कितनी है? 14 14 हो जाएगी। उसके बाद में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आप देखिए, आपको तो सर्कल का सरकमफ्रेंस चाहिए, तो यानी सर्कल की परिधि चाहिए। तो जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, वो क्या होता है दोस्तों? 2 पाई r होता है। अब इसको फाइंड करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? r की वैल्यू चाहिए होगी। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो r की वैल्यू के लिए आप दोस्तों ये देखिए, मैं अगर ये बीच में से, सर्कल के बीच में इस तरीके से अगर मैं एक लाइन बनाऊं, तो ये क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो डायमीटर है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो ये डायमीटर है, यानी कि क्या है? व्यास है। तो ये व्यास जो है सर्कल का, और जो स्क्वायर की एक साइड है, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो और ये साइड हो, क्या ये इक्वल नहीं होगा क्या? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं इसको ए बी साइड दे देता हूं स्क्वायर की, तो क्या ये ए बी साइड जो है वो इस व्यास के इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि है तो ये स्क्वायर बना हुआ ना पूरा, तो बीच में कहां भी हम इसके पैरेलल लाइन खींचे तो होगा क्या? बराबरी तो साइड मिलेगी। तो ये 14 है, ये तो पूरा का पूरा व्यास हमें कितना मिलेगा इस सर्कल का? तो वो भी हमें मिलेगा 14। अगर व्यास हमें 14 मिल चुका है, तो मैं आपसे बोलूं कि त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या से मेरा मतलब है रेडियस कितनी होगी। तो अगर ये 14 है, तो अगर मैं इसकी हाफ करूंगा तो ये इतनी मुझे क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी, यानी कि 7 मुझे रेडियस मिल जाएगी। अब r की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर मिल चुकी है, तो बस अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आप वैल्यू रखिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, और गुणे में r की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 को 2 से आप गुणा करोगे तो 44 आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 74 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सर्कल की जो रेडियस है और उसका सरकमफ्रेंस है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 74 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या और परिधि के बीच का अंतर हमें दे रखा है 74, और हमें बोला है कि ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आपको पता है कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल या किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आर चाहिए। तो चलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या है उसके हिसाब से हम देखते हैं।
हमें डिफरेंस दे रखा है रेडियस का और सरकमफ्रेंस का। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर होती है और रेडियस क्या होती है आर होती है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है तो 74 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैं अगर आर को इधर रख दूं और 2 पाई आर को इधर रख दूं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि आपको पता है कि 2 पाई आर जो होगा वो आर से तो बड़ा ही होगा, तो पहले बड़ी वैल्यू को रखेंगे और फिर छोटी वैल्यू को रखेंगे, इसलिए मैंने इसको रखा है और फिर मैंने माइनस लगाया है, क्योंकि आपको माइनस लगाने के लिए उसने बोला नहीं है, आपसे कहा है कि डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि अंतर दिया हुआ है, और अंतर का मतलब माइनस नहीं होता है। अंतर के हिसाब से तो आप यहाँ पे आर इधर भी रख सकते हो और इसको इधर भी रख सकते हो, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप ये मान करके चलिए कि बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ही हमें अंतर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको। तो 2 पाई आर में से जब आर को माइनस कर दोगे तो 74 हमें दे ही रखा है। बस अब आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए। इन दोनों में से आर कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अगर आर कॉमन आ जाता है तो बचेगा क्या? 2 पाई बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा और बराबर में 74 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आर और इसकी वैल्यू आप रख लीजिए 2 और पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और -1 और बराबर में 74। अब आपको क्या करना है, अब आपको बटे में 1 करके और इसका एलसीएम आप ले सकते हो। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 7 आ जाएगा और 7 से 7 को भाग करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे तो हमें कितना मिलेगा 44 मिलेगा और यहाँ 7 में 1 का भाग करोगे तो 7 आएगा और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मिल जाएगा और बराबर में हमें कितना मिला 74। यहाँ से हम सोल्व करेंगे। 44 में से 7 को जब आप माइनस करोगे तो आपको 37 मिलेगा और बटे में 7 मिलेगा। बस दोस्तों अब आपको यहाँ से r इजीली मिल जाएगा। r कैसे निकालोगे? अब आप r बराबर क्या मिलेगा, तो आपको पता मैंने क्या बताया था 74, ये जो बटे में 7 है ये तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो 37 इसके मल्टीप्लाई में है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। आप 37 से इसको 2 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हो और r की वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब r की वैल्यू आपको मिल गई है तो एरिया आप यहाँ से निकाल सकते हो। वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, r का स्क्वायर यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 2 टाइम्स है। 7 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, बस 22 को गुणा करना है किसे 14 टू जा 28 से। जब 28 से आप 22 को गुणा करोगे तो कैसे करोगे, 22 को आप देखो इसको ब्रेक कर लो ऐसे 11 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 28, इससे होगा क्या 11 का मल्टीप्लाई करना हमें अच्छे से पता है कैसे करते हैं, मैं आपको वीडियो इसका दे दूंगा। अब आपको 56 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको। 56 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर वाली वैल्यू इधर रखिए और इधर वाली वैल्यू इधर रखिए और बाकी इन दोनों को जोड़ के बीच में रख दीजिए, लेकिन ध्यान रहे 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 और 6 कितने होते हैं 11 होते हैं, तो 11 का 1 ही लेना है, एक जो है वो इधर कैरी हो जाएगा। बस कितना बन गया, ये 6 बन गया, ये 1 बन गया और 6 बन गया, बस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया है। तो यहाँ फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। हमें क्या बोला गया है कि एक सर्कल का पेरीमीटर, दोस्तों पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ही होता है, परिधि ही होती है। किसी भी सर्कल का पेरीमीटर उसकी परिधि या सरकमफ्रेंस ही होती है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो सर्कल का जो परिधि है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल किसके है, वो स्क्वायर के पेरीमीटर के यानी कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसा हमें बोला है वैसे आप लिख लीजिए। तो सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर और ये बराबर किसके है, तो ये स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। और स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होता है 4 गुणे में साइड, ठीक है, साइड को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ साइड भी रख सकते हो। तो बस यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ है यहाँ से ये मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या बोला है, रेशियो फाइंड करना है किसका, उनका एरियाज का। तो दोनों का एरियाज यानी दोनों के क्षेत्रफलों का रेशियो या अनुपात हमें निकालना है। तो किस किस का एरिया, एक तो सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ क्या फाइंड करना है आपको।
तो आपको फाइंड करना है सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। तो आपको बस यही फाइंड करना है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड स्क्वायर होता है, यानी कि ए, साइड को मैंने ए माना है तो ए स्क्वायर होता है। बस आपको यही फाइंड करना है। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए किसकी, आर की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, आप चाहो तो आर की वैल्यू रख सकते हो और आप चाहो तो ए की भी वैल्यू रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से चाहो तो आप आर की वैल्यू फाइंड कर लो और चाहे तो ए की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं अगर आर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो आर बराबर क्या मिलेगा मुझे, ये 4 मल्टीप्लाई ए तो है ही है, और बटे में क्या मिल जाएगा मुझे 2 पाई। बस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, और तो यहाँ पे क्या मिला आपको 2a अपॉन में पाई। ये आपको किसकी वैल्यू मिली है दोस्तों, आर की वैल्यू मिली है। अब ये आर की वैल्यू आपको इसमें रख देनी है। तो पाई तो पहले है ही है, पाई के बाद में आर का स्क्वायर, तो आर की जगह पे क्या है 2a अपॉन पाई, ये पूरे आर की वैल्यू है, और इसका स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर हो गया, और इसके अपॉन में है आपके पास ए स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, पाई आ गया मल्टीप्लाई 2a का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a का तो a स्क्वायर ही होने वाला है, और अपॉन में पाई का स्क्वायर, तो ये पाई का स्क्वायर हो गया है, और यहाँ बटे में आपके पास a स्क्वायर भी है तो आप इसको भी रख लीजिए। बस अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में 4 अपॉन में पाई। ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसको पाई की वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हो आगे, जैसे 4 अपॉन में पाई की वैल्यू 22 और बटे में 7, जबकि आपको पता है यहाँ जो 7 आएगा ये कहाँ चला जाएगा, 7, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो कितना मिला आपको, 2 से कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम, और ये 11 टाइम, तो 14 अपॉन में 11, या मैं क्या कह सकता हूँ 14:11। ये आपको रेशियो मिल चुका है किसका, उनके एरियाज का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इस बार हमें ये बोला गया है कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें उस स्क्वायर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें पता करना है, जबकि सर्कल की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, ये मैं सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूं, और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो इसके अंदर आप एक स्क्वायर बना लीजिए, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये आपको पता ही है, ये इसका सेंटर हो गया किसका, सर्कल का। अब उसके बाद में हमसे बोला गया है कि सर्कल की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मैं आपसे बोलूं कि सर्कल की रेडियस क्या होती है, डायमीटर की जो हाफ होती है वही रेडियस होती है। तो डायमीटर क्या होता है, ये सेंटर से पास होने वाली जो साइड ये वाली लाइन होती है, चाहे वो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ऐसे भी बना सकता हूँ, ये सारे के सारे क्या है, इस सर्कल के लिए व्यास ही है। ठीक है, तो इसकी आधी आधी से मतलब ये है कि सेंटर से लेकर के और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि तक की डिस्टेंस को ही हम रेडियस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से लेकर के परिधि तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। अब ये कोई सी भी इधर से हो सकती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की। बस तो ये सेंटर आपको मिल गया, और सेंटर से मैं अगर कहूं तो ये कितनी है, तो ये 8 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और ये क्या है, ये इस सर्कल के लिए क्या है, रेडियस है। अब ये 8 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे बोलूं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये भी कितनी है, ये भी 8 ही होगी। तो आपको पता है कि आपको ये पूरा दिख रहा होगा कि आपको ये पूरा एक व्यास मिल चुका है एक सर्कल का, और ये टोटल कितना है, ये 8 और 8 16 सेंटीमीटर पूरा व्यास आपको सर्कल का मिल चुका है। अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है। इस जब हम स्क्वायर को लेते हैं, तो मैं ये त्रिभुज अलग से बना देता हूँ, तो ये इस तरीके से हमें एक त्रिभुज मिल चुका है। और इस त्रिभुज में, इस ट्राइंगल में आपको पता है स्क्वायर है, तो
यहाँ पे कितना है 90 डिग्री होगा। सारे के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं। अब उसके बाद में ये हमें टोटल 16 सेंटीमीटर मिल चुका है, जो कि इस सर्कल के लिए तो डायमीटर है, लेकिन इस हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल के लिए क्या बना है, इस ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बन गया है। तो ये कर्ण हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और इसका बेस कितना है तो ये मुझे पता नहीं है। इसकी हाइट कितनी है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तो ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये स्क्वायर से बना हुआ है, तो ये दोनों साइड क्या है, दोनों इक्वल ही होने वाली है। और दोनों इक्वल होने वाली है तो मैं मान लेता हूं कि ये साइड ए है तो ये भी कितनी है, ए है। अब आपको पता क्या करना है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, और आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का एरिया तो होता है मेरे पास साइड स्क्वायर, या मैं क्या कह सकता हूँ ए का स्क्वायर, क्योंकि मैंने साइड को ए माना है तो ए का स्क्वायर। आपको ए का स्क्वायर पता करना है। अब ए का स्क्वायर तो तब पता करोगे जब आपके पास ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, आपके पास कर्ण है, आधार है, लंब है, तो बस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से आप वैल्यू ऑफ फाइंड कर सकते हो, और वो थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यही फॉर्मूला होता है। और हिंदी मीडियम वालों को भी पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बस आपको वैल्यू रख देनी है और कुछ भी नहीं करना। तो कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनियस कितना है 16 है, तो 16 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ बेस कितना है ए है तो ए का स्क्वायर आ गया। यहाँ परपेंडिकुलर पी कितना है ए ही है तो ए का स्क्वायर आ गया। जब मैं इसको इसको दोस्तों मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, तो इधर मिल गया मुझे 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 16 का स्क्वायर ही लिख लीजिए डायरेक्ट 256। ये आपको आता ही होगा। ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, तो वो 2a स्क्वायर हो गया। मैं आपसे बोलूं कि यहां से मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 256 मिल गया, और बटे में 2 आ जाएगा। 256 में जब 2 से भाग करोगे तो 128 मिला कि नहीं मिला आपको, ए स्क्वायर बराबर 128 आपको मिल गया है। अब आप ये मत कर देना कहीं कि ए की वैल्यू निकालो, क्योंकि ए की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आपको तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। उस स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर ही होता है, तो अपना आंसर तो ए स्क्वायर यही मिल चुका है। पहले आप ए निकालोगे अंडर रूट करके, फिर स्क्वायर करोगे, तो ऐसी गलती मत करना। ए स्क्वायर की वैल्यू 128 मिल गई है, मतलब कि अपना एरिया कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है, हमें एक फिगर दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि ए बी क्या है, इसका डायमीटर है इस सर्कल का, और जो ए सी है वो 6 सेंटीमीटर है। ये जो ए सी है ये क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ए सी है वो कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब ए सी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी कितना है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा कौन सा इसमें शेडेड पोर्शन है, तो बस उसी का आपको एरिया फाइंड कर लेना है। तो शेडेड पार्ट कौन सा आ गया, ये पार्ट हम देख रहे हैं, ये जो बाहर वाला इस ट्राइंगल के बाहर वाला जो पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, एक छोटी सी मैं आपको थ्योरम बता दूं सर्कल की, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब सर्कल की थ्योरम वो क्या होती है, सर्कल की थ्योरम ये कहती है, एक थ्योरम ऐसी है और वो हमसे ये कहती है कि जब भी डायामीटर, किसी भी सर्कल का जो डायामीटर है वो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और हिंदी मीडियम वालों को भी मैं बता देता हूं कि थ्योरम ये है कि किसी भी वृत्त की जो व्यास है, किसी भी वृत्त का जो व्यास है
ये हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको पता है ये व्यास है और ये इस परिधि पे कोण बना रहा है, और ये कोण बनेगा तो कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो अंदर ट्राइंगल त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको शेडेड रीजन चाहिए, यानी कि ये जो शेडेड रीजन है, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकालोगे? मैं पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लूं, मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं। और मैंने आपसे कहा था कि एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है कि उसके अंदर का जो सारा स्पेस है, ये जो भी स्पेस इसके अंदर है कंप्लीट, ये सारा का सारा उसमें आ गया। अब उसमें से करना क्या है मुझे, ये ट्राइंगल वाला जो एरिया है, यानी कि ये वाला अंदर वाला जो स्पेस हमने इसमें अभी फाइंड किया था पूरे सर्कल में, अगर मैं उसको माइनस कर दूं, उसको मैं बाहर निकाल दूं, तो ये साइड वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एरिया फाइंड करना है सर्कल का, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको चाहिए सर्कल की रेडियस, यानी कि सर्कल की त्रिज्या चाहिए। तो सर्कल की त्रिज्या आपको सबसे पहले पता करनी पड़ेगी कि सर्कल की त्रिज्या कितनी है, और सर्कल की रेडियस क्या है। तो कैसे पता करेंगे, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज दे रखा है, और समकोण त्रिभुज में ये हो गया इसका आधार, ये हो गया इसका लंब, या आप इसको आधार मान सकते हो, इसको लंब मान सकते हो। लेकिन आपको पता है ये ए बी क्या है इस ट्राइंगल के लिए, तो ये इसका हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं हुआ, या इसका कर्ण हुआ कि नहीं हुआ। बस अगर आपको ये पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है वापस से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बस आपको वैल्यू रख देनी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, जो कि हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो ए बी रख देता हूं मैं, ए बी का स्क्वायर स्क्वायर, और एक बार है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ए बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो टोटल कितना मिला आपको 100 मिला। तो ए बी कितना मिल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। और 100 का अंडर रूट कितना होता है, तो 10 होता है, ये आपको पता ही है। तो 10 सेंटीमीटर मुझे क्या मिल गया है, ए बी मिला है। ए बी यानी कि सर्कल का जो व्यास है, सर्कल का जो डायमीटर है, वो हम मुझे 10 सेंटीमीटर मिला है। अगर वो 10 सेंटीमीटर मिला है तो फिर रेडियस कितनी मिलेगी, आपको पता है अगर डायामीटर हमें 10 सेंटीमीटर मिल गई है तो फिर रेडियस कितना मिलेगा, तो रेडियस आपको मिलेगी कितनी, 5 सेंटीमीटर, इसकी हाफ। तो बस आपको रेडियस मिल गई है। अब आपको क्या करना है, सर्कल का एरिया फाइंड कर लेना है। आप सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सर्कल का एरिया फाइंड कर लीजिए। तो सर्कल का अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है, तो 5 और गुणे में 5। बस आपको ये मिल चुका है। आपको करना क्या है, कैंसल आउट आप अभी मत कीजिए, कैंसल आउट होने वाला भी नहीं है, बस आप इसको मल्टीप्लाई करके रखिए, डिवाइड मत कीजिए। 25 को आपको 22 से गुणा करना है, तो क्या आएगा दोस्तों, 25 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, आप 25 को 2 से गुणा करोगे 50 मिलेगा, फिर 2 से गुणा करोगे 50, और ये 550/7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको मिल गया सर्कल का एरिया। अब क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया माइनस कर देना है। तो सबसे पहले तो आप इसका एरिया फाइंड करोगे त्रिभुज का, तो एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या मिल जाए, क्या होता है 1/2, और क्या होता है आधार गुणे में ऊंचाई। तो आधार यानी कि बेस और मल्टीप्लाई हाइट। बस आपको वैल्यू रख देनी है। ये 1/2, बेस कितना है, तो बेस तो कोई सा भी ले सकते हो आप, ये लो या तो ये लो। 8 आ गया एक, और एक 6 आ गया। ध्यान रखना कर्ण को मत ले लेना, हाइपोटेनियस को मत ले लेना, ये बेस या हाइट नहीं है। तो 2 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब मुझे ट्राइंगल का एरिया मिल गया है, सर्कल का एरिया मिल गया है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा ये आपको पता ही है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा, आपको करना क्या है, सर्कल का एरिया जो है 550 और बटे में 7, इसमें से माइनस कर देना है आपको ट्राइंगल का एरिया यानी कि 24 को, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो बटे में 1 कर लीजिए और 7 एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 550 माइनस 7 को आप 24 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 8 मिलेगा और 16 168 मिलेगा। और 168 मिलेगा तो जब आप 550 में से 168 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 382 और बटे में 7। बस आपको करना क्या है, 382 में 7 का भाग कर देना है। तो जब आप 382 में 7 का भाग करोगे तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स में 35 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, 4 टाइम में 28 हो जाएगा और उसके बाद में अगेन 5 टाइम और 7 टाइम, कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमें फाइनल आंसर हमारा मिल गया है 54.57। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, समझने की चीज बस यही है कि आपको सर्कल का जो एरिया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई है, तो बस वैसा ही मैंने किया है, कुछ नया नहीं किया है। सर्कल का एरिया आपको पता है, एरिया के लिए आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, तो रेडियस कहाँ से फाइंड करोगे, इस ट्राइंगल से फाइंड करोगे और वो भी किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।